जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो प्रश्नावली है 1.5। इसमें कि हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसके जो 4 लेक्चर हैं पीछे के उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये आपको लेक्चर आसानी से समझ में आवे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे इसमें कुछ डिफिनेशन वगैरह है तो कैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो समुच्चय का पूरक या कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कम्प्लीमेंट मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है उसका हम कम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो कम्प्लीमेंट मीन्स मतलब होगा कि जो ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, बस यही होता है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा दी गई है। कम्प्लीमेंट की परिभाषा कैसे होती है, तो मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट है और A U का उपसमुच्चय है। भाई होता ही है। ठीक है, U A क्या है, उपसमुच्चय होता है। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट होता है जिस जिस सेट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई सेट भी है जो इंग्लिश के वोवेल को कंटेन करता है। ठीक है, तो इंग्लिश के वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अगर हम कहें इस ये जो सेट भी है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी ऐसे डॉट डॉट करते हुए जेड तक। ठीक है, तो ये जो हुआ इसका यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, ए बी सी डी के संदर्भ में, इसके संदर्भ में। ठीक है, अगर हम ये कहूँ जैसे कि मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर का है सेट, तो 1 2 इसी तरह से। ठीक है, इनफाइनाइट तक है। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ यूनिवर्सल सेट तो ये होगा रियल नंबर का सेट, मतलब ये क्या होगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, मतलब सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप लिख भी सकते हैं कुछ, है ना। तो ये होता है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समूह जिससे उस सेट को लिया गया है। ठीक है, जिससे उस सेट का उपसमुच्चय ये बताया गया है। तो बता रहे हैं ए का पूरक क्या होता है, पूरक या कम्प्लीमेंट समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए के नहीं है। बस यही होता है ना। वेन डायग्राम से वगैरह से क्या दर्शाते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है ये यू है, पूरा जो सेट है यू है। तो इसमें कोई जिसका यू का जो सबसेट है, मान लीजिए कोई ए है। ठीक है, ए है, तो भाई तो ए डेस क्या होगा, तो ए डेस होता है कि ए में ना हो, तो मतलब ये सारे एलिमेंट इधर। ठीक है, ये जो बच रहा है ये सेट ए हो गया, इसके बाहर जितने सारे बच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा। इसी को कम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए सी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन हम ज़्यादा कर इसको इस तरह भी लिखेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, और इसका मतलब भी यही होता है, ए डेस का मतलब होता है कि यू के वह एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, तो ए डेस इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। इसका मतलब यही तो हुआ, पीछे हमने बताया था, पीछे वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से कवर किया था कि माइनस वाला कैसे होता है। तो यू के वह एलिमेंट जो ए में ना हो, है ना, तो ए डेस ये तो होगा, उसे ए डेस कहते हैं बस, है ना। मान लीजिए इसको संक्षेप में मान लीजिए यू माइनस ए को ए डेस कहते हैं, संक्षेप में ऐसा समझ लीजिए, बस यही होता है। ठीक है, इसमें से। ठीक है, बाकी कुछ इसमें है नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है एक रूल दिया गया है दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इसके रूल्स दिए गए हैं, देख लीजिए। पूरक नियम। ठीक है, तो ए और ए डेस का यूनियन जो होगा हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से, है ना। देखिए ये ए है और ये बाहर वाला ए डेस है, अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही होता है। अब कह रहे हैं कि ए और ए डेस का जो इंटरसेक्शन लेंगे, ए और ए डेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है? डी मॉर्गन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये रूल दिया था, कह रहे हैं कि यदि हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहिए या डैश निकालना चाहिए तो हमें मिलेगा ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। इसका मतलब हुआ कि ऐसा सेट, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, ऐसे एलिमेंट या तो ए में हो, ठीक है, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे एलिमेंट दो जो दोनों में हो, ए और बी दोनों में हो, ठीक है, दोनों को मिलाकर, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो ए और बी से मिलकर बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ए में ना भी हो और बी में ना भी हो, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स रूल है, इसे हम देखेंगे एक्सरसाइज में। इसको याद कर लीजिए, ये सूत्र है हमारा, और यहाँ पर ये डैश होता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। देखिए ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ यूनियन का डैश लेने पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिल रहा है, और यहाँ इंटरसेक्शन का लेने पर ये मिल जा रहा है ना। तो बस अगर आप दोनों में से कोई एक भी याद है तो उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बस इसमें से साइन चेंज हो जाता है ना, बस, है ना। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। और अगर हम ए डैश का ए डैश फिर से निकालें तो हमें ए मिल जाएगा, और फाइव डैश निकालने हम, ठीक है, फाइव डैश है तो हमें यू मिलता है, यू डैश निकाले तो फाइव मिलता है। ये कितना आसान है ना, इजी, ठीक है। तो वेन आर एक्स से इसको प्रूव किया जा सकता है। हम यहाँ पर प्रूफ नहीं देख रहे हैं, केवल ऐसे याद कर लीजिए, आगे एक्सरसाइज में है तो हम प्रूफ ही हो जाएगा इसे, ठीक है। तो देखते लेते हैं पहला सवाल यहाँ पर क्या है। देखिए u बराबर दिया गया है हमें 1 2 3 4 मतलब 9 तक। ए दिया गया है 1 2 3 4, उसके बाद बी है 2 4 6 8, और सी में है हमारा 3 4 5 6, ठीक है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेंगे, और क्या इसमें क्या है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसमें यू हमारा जो दिया गया है 1 2 3 4 है, और ए डैश मतलब जो ए में ना हो, ठीक है। तो ए में क्या क्या नहीं है, ध्यान से आप देखिए। तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 5 6 7 8 9, बस। तो ए डैश हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 9, बस इतना इजी है, ठीक है। और इसी तरह से हमें बी डैश भी ज्ञात करना है। तो बी डैश का मतलब क्या हुआ, जो बी में ना हो, तो 2 है 4 है 6 है 8 है, तो है ना। तो यह हो जाएगा 1 3 5 7 9। देखिए इवन वाले थे तो ये ओड वाला हो जाएगा, है ना, इजी है कि नहीं। अब यहाँ पर निकाला गया है ए यूनियन सी का डैश, तो पहले ए यूनियन सी निकालेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो ए यूनियन सी मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के भी, लेकिन दोबारा ए और सी के, सॉरी, ए के और सी के दोनों के, थोड़ा जूम आउट, ठीक है। तो ए के और सी के दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे बट रिपीट नहीं होंगे, बस इसी तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 तो हो गया है, तो 5 6 लिख देंगे बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। बट हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो इसका कम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें ना हो, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम बी ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे। तो देखिए इसको वर्बली कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, और इसमें हो जाएगा 6 7 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ करके, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि ये छोड़कर, यानी कि 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखना चाहें तो हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 5 7 9, ठीक है। हमें मिलेगा 5 7 9, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। और ए डैश का ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक कम्प्लीमेंट हमने निकाला है, और फिर से जब निकालेंगे इसका हम कम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश का जब कम्प्लीमेंट फिर से निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश में वह एलिमेंट जो
ना हो, है ना, तो हम यू से लिखेंगे भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ध्यान से देखिए तो हमें ए मिल जाएगा, ए सेट है ना। तो यहाँ इस तरह से हमने प्रूव भी कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर अब बी माइनस सी का डैश निकाल लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी माइनस सी पहले निकालेंगे और फिर इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बी माइनस सी क्या होगा, तो बी माइनस सी, देखिए बी के वह एलिमेंट, माइनस वाला क्या होता है, बी के वह अवयव जो सी में ना हो, सी में होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ध्यान से देखिए आप, तो 2 नहीं है, लिखेंगे 2, उसके बाद 8, 2 8, ठीक है, 2 8, 2 8, 2 8, ठीक है। अब इसका डैश निकालेंगे, ये कम्प्लीमेंट जिसे बोलते हैं। तो 1 3 5, है ना, सॉरी 1 3 4 5, है ना। उसके बाद 6 7 8 छोड़कर 9 लिखेंगे बस, है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसके समुच्चय आप लोगों को बताना है ए बी सी, तो ए डैश में क्या हो जाएगा, ए डैश में हो जाएगा ए बी सी को छोड़कर तो डी ई एफ जी एच हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी, बी को छोड़कर बी वाला, बी का जब डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको छोड़ करके तो बनेंगे डी से डी ई एफ जी छोड़कर ये हो जाएगा ए बी सी और एच हो जाएगा बी डैश में, है ना। तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं तीसरा नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कोई सेट ए है, ये मान लेते हैं कोई सेट ए है और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्या कैसे मिलेगा, 1 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, और कहाँ तक मिलेगा, तो इसे मिलते चले जाएगा, ठीक है, ऐसे मिलते चला जाएगा, ठीक है। और इसका एडेस यानी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ से विषम संख्या मिलेगी, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। विषम संख्या है 1 3 5 7 9, इसी तरह से, ठीक है, बस बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे विषम संख्या वाला तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये विषम संख्या है, बी में बता रहे हैं, बी को मान लेते हैं दूसरा है, ये मान लेते हैं सेट बी है, इसमें विषम संख्या है 1 3 5 7 9 अप टू इन्फाइनाइट या अनंत तक ऐसे चले जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसी तरह से, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मान लीजिए, है ना। और इसमें दिया गया है यक्स जो है संख्या 3 का धन गुणज है, तीसरे में बताया गया है, मान लीजिए है इसको सी, 3 का धन मल्टीपल माने पॉजिटिव मल्टीपल है, 3 6 9 12, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर सी डैश में क्या निकलेगा, 1 2, है ना, ठीक है। और उसके बाद 4 5, है ना, 6 को छोड़ करके इसी तरह से ना, तो मतलब यहाँ पर जो सी डैश होगा जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, आप लोग लिखना चाहें तो, है ना, लेकिन पैटर्न यहाँ पर कुछ इस तरह नहीं बनेगा, तो उसको लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको सी डैश को हम लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, यक्स 3 का मल्टीपल या गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, अरे इस तरह लिख दिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, जहाँ पैटर्न नहीं बनता उसको इस तरह लिखना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। और यहाँ से बता रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या है, तो बस ये तो आसान है, तो इसको डी मानते हुए लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं डी मानकर, और डी डैश, डी तो दिया गया है भाज्य संख्या है, तो डी डैश को लिख देते हैं, यक्स क्या है, ऐसा है कि यक्स एक भाज्य संख्या है, बस अभाज्य की जगह भाज्य संख्या है, ठीक है, बस हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, जो जो संख्याएं कट जाती हैं उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ से 4 आता है, ठीक है, सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है। तो अब 1 क्यों नहीं आएगा, 1 2 3 क्यों नहीं आएगा, पूछिए आप लोग, 1 2 3 क्यों नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट हमने 4 क्यों लिखा, क्यों हमने लिखा, क्योंकि 1 को ना तो अभाज्य मानते हैं ना ही भाज्य मानते हैं, 1 को ना तो भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य, तो बचा 2, 2 क्या है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो हमारे सबसे पहले 4 मिला, है ना, तो 4, उसके बाद भाज्य 4 के बाद 6, है ना,
उसके बाद 8 9, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 10 12, ठीक है, और उसके बाद 14, इसी तरह से, ठीक है, इस तरह लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है 5वें में कि यक्स बता रहे हैं इस प्रकार है कि यक्स सच दैट यक्स 3, और जो यक्स मतलब क्या हुआ कि मतलब जो एलिमेंट है, तो ठीक है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे कि 3 से विभाजित वाली संख्या नहीं है, बस सिंपल है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 5वां है हमारा ना, तो 5वें को हम ई मान लेते हैं। तो ई डैश में क्या लिख सकते हैं कि यक्स जो है इस प्रकार है, इसका मतलब हुआ यक्स जो है, यक्स माने अवयव, अवयव इस प्रकार है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली है ना, होने वाली संख्या नहीं है, नहीं है, बस और क्या है ना। लिखना चाहें तो ये तो हुआ हमारा समुच्चय निर्माण रूप में, और लिखना चाहें तो हम एक है ना, दो, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, दोनों से कटना चाहिए। अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले ई को मान लीजिए, लिखना चाहें तो लिखेंगे हम 15 होगा, ठीक है, 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, मतलब 3 से भी कटे हो, 5 से भी कटना चाहिए, ठीक है, तो दोनों को साथ साथ कटने जाना चाहिए। तो 15 30 45, उसके बाद 60, यानी 15 का मल्टीपल, ठीक है, इस तरह लिखना चाहिए। तो 15 का मल्टीपल मतलब जो ना हो, है ना, तो 15 का मल्टीपल क्या नहीं है ना, तो ये सारी नंबर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट 15 के मल्टीपल, है ना। तो 1 2 इसी तरह से, है ना, मतलब 15 30 इसी 15 के मल्टीपल छूट जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। मेरा मानना है कि आप इस तरह लिखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, बाकी ये सारे नंबर आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 15 छूट जाएगा, फिर 16 17 18, है ना। तो इसी तरह से लिखते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या जितनी नहीं है बस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लिखना चाहें तो ई तक हो गया था, यफ मान लीजिए, तो यफ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 का, है ना। और 1 के बाद 2 मिलता है, तो 2 का 4, और 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसी तरह से, है ना, अप टू इनफाइनाइट। और यफ डैश क्या हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग क्या नहीं है भाई, 2 नहीं है पूर्ण वर्ग, 3 नहीं है, उसके बाद 5 नहीं है ना, तो मतलब यही नंबर को नहीं लिखेंगे, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ठीक है, पैटर्न नहीं बन रहा है तो इसमें इस तरह लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है और पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन संख्या है, तो मान लीजिए यफ के बाद जी आता है, तो पूर्ण घन में 1 आ जाएगा, और 2 8 आ जाएगा, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है, इस तरह से अब इनफाइनाइट तक। और जी डैश हम जैसे लिखेंगे तो इन सारे नंबर को छोड़कर 2 2 3 4 5 6 7, है ना, 9, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यक्स को इस तरह लेना है कि बता रहे हैं कि यक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है। तो यक्स प्लस 5 को सॉल्व कर लेंगे, तो यक्स बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यक्स में कितने एलिमेंट आए, ये जी को एच से बोल देते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिला, ठीक है। तो एच डैश हमें क्या मिल जाएगा, 3 ना मिले, है ना, तो 3 ना मिले तो यक 2 मिले, 4 मिले, है ना, सब मिले, है ना। तो 3 के अलावा, है ना, 3 को छोड़कर सब, है ना। तो एच डैश अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एच डैश इक्वल टू क्या होगा, आल रियल नंबर होंगे, है ना, सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 3, ठीक है। और इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो 5 4 2, यहाँ 2 मिलेगा, देखिए 5 को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 5 चला गया 4, और 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, यानी 2 को छोड़कर सब संख्या है ना। तो इस तरह लिख सकते हैं। और इस तरह बताने 7 से बड़ी सारी संख्याएं, ये वाला देख लेते हैं, तो 10,
10 हमारा कौन सा नंबर होता है? तो मान लीजिए कोई सेट है हमारा, यक्स मान लेते हैं, कोई सेट है हमारा यक्स करके, है ना। तो यक्स मान लीजिए कोई सेट है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, यक्स से 7 से बड़ी सारी संख्या है, ठीक है। तो 7, 8, 9 और 10 इसी तरह से इनफाइनाइट, और यक्स डैश जैसे निकालेंगे तो 7 से कम सारी नंबर आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, है ना, और ये 5, उसके बाद 6, इस तरह से होगा, ठीक है। अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको y मानते हुए, इसको x डैश माना था, और इसको y मानते हुए, देखिए पहले सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर लेना है, x हमें नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, और यहाँ से बताना है 2x इक्वल टू मिल जाएगा हमें, 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 मिलेगा। तो x इक्वल टू 9/2, और x ग्रेटर देन 4.5, मतलब 4.5 से बड़ी सारी संख्या है। तो y में हमें क्या मिलेगा, 4.5 से बड़ी सारी संख्या है, तो 5, 5, 6 सॉरी 7, 8, 9 इसी तरह से। और जैसे ही y डैश लिखेंगे तो बस इस पर 1, 2, 3, 4, बस इजी है ना। और हमें नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर मैंने पूर्णांक नहीं लेना है, दशमलव नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। दशमलव को छोड़कर इंटीजर वैल्यू लेनी थी, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेने थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो देखिए ये फार्मूला ही था हमने जो ऊपर बताया था, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर लेंगे यहाँ से वेन डायग्राम की मदद से, वेन डायग्राम नहीं मतलब दिया गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा बता रहे हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ए यूनियन बी में क्या मिलेगा। तो 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ए यूनियन बी में क्या मिलेगा, ए यूनियन बी में हमें मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल गया, ठीक है। अब इसका डैश जैसे ही निकालेंगे तो यू देखिए ध्यान से, यू में क्या है, तो 6, 7, 8, 9 है, तो मतलब अब इस चीज़ को छोड़ करके सभी लिख देंगे। तो ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो होगा 1, देखिए 9, बस, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इसको प्रूव करना है, तो ए डैश पहले निकालेंगे, फिर बी डैश, फिर उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ए डैश पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ए डैश जैसे निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1, 2, 1, 2 नहीं सॉरी 1, 3, 5, 7 मिलेगा, ठीक है, 7 उसके बाद 9 सॉरी। बी डैश में मिलेगा, बी डैश में देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिला। उसके बाद 2 है, 3 भी है इसमें, 2, 3, 4 नहीं 4, 5 है, 5 है तो नहीं लिखेंगे, 7 है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 उसके बाद 9 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी एलिमेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो देखिए ध्यान से, जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हो, तो 1 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह इसको भी करके आप लोगों को देखना है, ठीक है। मैंने एक वाले बता दिया, ये वाले आप लोगों को करना है, ठीक है। और इस तरह देखना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, बस 2 ही मिलेगा। और जैसे ही डैश निकालेंगे तो 2 छोड़कर सारी नंबर, मतलब 1 से लेकर 9 तक मिल जाएंगे, 2 को छोड़ के, ठीक है। और जैसे ही देखेंगे तो अभी यूनियन निकाला था, तो चलिए बता दे रहे हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिला, हमें केवल 2 मिला। और जैसे ही इसका डैश निकालेंगे, जैसे डैश निकालेंगे तो 1, 2, 3, है ना, मतलब 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। और यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिए, और यहाँ से इसकी मदद से हम यूनियन भी ले सकते हैं। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, 6, 7,
और 8 और यहाँ पर 9। तो आप देखिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है ना, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं ये वाला, इसको वेन डायग्राम खींचना है हमें इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम, सबसे पहले हम पहला वाला प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी डैश। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इसको ताकि समझ में आ जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए यूनियन बी। ए है ना, इसको दर्शाना है बस, है ना, वेन आरेख खींचना है बस इसका, और क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी पहले क्या होता है, तो ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन होता है, ये वाले सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ए है बी है, तो ये वाला हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्या हुआ, ए यूनियन बी हुआ। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी को छोड़कर, है ना, दूसरा कोई बना देंगे ए यूनियन बी को छोड़कर, सॉरी ये ए यूनियन बी था तो इसको छोड़कर बाकी सब, है ना, तो मतलब ये वाले सारे एलिमेंट, इसको डार्क कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे, है ना। तो एक ही तरह से लाइन बना रही है, मैंने उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे ऐसे खींच दीजिए इसको छोड़ करके बस, है ना, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद दूसरा कह रहे हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। दूसरा हमें क्या बनाना है, दूसरा बनाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है, मतलब ए डैश ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ए बहुत ध्यान से देखिए, ये सेट हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए में ना हो, ए में ना हो, तो ए में देखिए क्या नहीं है, ये सारा पोर्शन नहीं है ना, इसके बाहर वाला भी, ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, ए डैश हुआ हमारा। ठीक है, ये इसके सारे का भाग है ना, ये क्या हमारा हुआ, ए डैश हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से, ये वाला पोर्शन ए डैश हुआ। अब हमें बी डैश भी लेना है, तो बी डैश मतलब बी को छोड़कर सब, है ना, तो बी को छोड़कर जैसे ही सब लेंगे, देखिए ध्यान से, बी को छोड़कर जैसे ही सब लेंगे, तो मैं इसको इस तरह दर्शा रहा हूँ, इस तरह से, बी को छोड़कर, बी में नहीं जाना है। ठीक है, इस तरह से बस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा। ठीक है, तो दरअसल हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा ऊपर वाला पोर्शन, ये जो निकाला था। ठीक है, हमें ये मिलेगा, लिख देते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए यूनियन वी का डैश मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन, जहाँ पर बक्सा बन रहा है, केवल हम उसी वाले को लिखेंगे, जो इस तरह बन रहा है, हम इसी पोर्शन को लेंगे, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना। तो जैसे ही वाला लेंगे, देखिए ऊपर वाला जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया इस तरह से, और ये तो काफ़ी आसान है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। तीसरा देखिए, एक सेकंड, हमने तो मिस्टेक कर दी है जल्दी से ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन हमें इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब इसके बाहर वाला पोर्शन, इसके बाहर वाला पोर्शन, मतलब हमें ये वाला कलर नहीं करना था। ठीक है, तो हम ये वाला ना कलर करके, हमें ये वाला पोर्शन अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ना, ये बाहर वाला पोर्शन इसके। ठीक है, तो आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर ए डैश और बी डैश का यूनियन। ठीक है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए डैश और बी डैश का यूनियन लेना है। तो बहुत ध्यान से, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ध्यान से, हमें लेना है ए डैश और यू डैश का बी डैश का यूनियन, इसको दर्शाना है वेन डायग्राम से, बहुत ध्यान से देखिए। ए डैश मतलब
ए डैश मतलब जो ए में ना हो, ए में ना हो तो मतलब ये है ना, ए में ना हो तो मतलब ये सारे, इसको हमने प्रूव भी कर दिया, दिखा दिया, देखिए यही तो है। अरे कहाँ गया भाई, है ना, इसमें नहीं है अभी, है ना, ए डैश, सॉरी ए डैश क्या मिलेगा, तो बी वाला भी मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ए को छोड़कर बाकी सब, ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही बी डैश निकालेंगे, ए डैश ये हमारा है अभी जो हमने बनाया फर्स्ट स्टेप में, है ना। वास्तव में इसको हमें 2-3 बार बनाना चाहिए, लेकिन मैं एक में वही बता देता हूँ, ठीक है। तो बी डैश क्या होगा, तो बी को छोड़कर बाकी सब, तो बी को इस तरह दिखा देते हैं, बी को छोड़कर, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमने दर्शा दिया है ना। तो ये जो ना पोर्शन बच रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या मिला हमें, तो हमें वास्तव में मिला ए यूनियन बी का, है ना, यूनियन लेना था ना, हाँ, तो हमने बस इसी तरह से दर्शा दिया, ठीक है। इसको हमें दिखाना था, बस इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो यू है, ठीक है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू है। उसमें बता रहे हैं कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है ना। तो मतलब दो कोण, तो एक कोण 60 से भिन्न होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा 60 से, बाकी दोनों हो सकते हैं। तो बता रहे हैं ए डैश क्या है, तो ए डैश क्या होगा भाई, 60 से भिन्न है तो ए डैश होगा भाई, ए है जो 60 से भिन्न है, ऐसा समझ लीजिए, ए ऐसा त्रिभुज है जो 60 से अलग है, तो बस ए डैश क्या होगा, जो 60 वाले को कंटेन करेगा, है ना। तो मतलब 60 वाले को जैसे ही कंटेन करेगा तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चलिए देखते हैं ये वाला कैसे होगा। तो हमें ए यूनियन ए डैश ले, ए और ए डैश का ए कम्प्लीमेंट का, ऐसा बोल सकते हैं, ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमें यू मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। फाइव डैश जैसे मान लीजिए, जैसे ही 5 डैश निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ हमें ए मिलेगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे यू, यहाँ पर ए डैश, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 मिलेगा, जैसे ही कम्प्लीमेंट निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर यह दिया गया है यू डैश यानी 5, और 5 और जैसे ही ए के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, और यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप, आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।